Good evening, my dear friends एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी के एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं। आप सभी बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज का वीडियो का जो मेन विषय है, मेन टॉपिक है, वो ये है कि आखिर एग्ज़ामिनेशन में अच्छे अंक कैसे लाए जाएं, टॉपर कैसे बना जाए। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको ये सजेशन देना चाहूँगा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें जैसे ही एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चन पेपर और आंसर बुक प्राप्त होती है, तो आंसर बुक में आपको एक तो ये देखना है कि जो भी इन्फॉर्मेशन हमसे मांगी गई है स्टूडेंट्स कॉलम में, उनको हमें बहुत सटीक और सही भरना चाहिए। अगर कहीं हम डाउटफुल हैं तो ऐसी कंडीशन में हमें जो है कक्ष निरीक्षक से इसमें राय ले लेना चाहिए और सही एंट्री करना चाहिए। सेकेंडली, जैसे ही हमें पेपर मिलता है तो हम ये ना करें कि सीधे सीधे हम पेपर को हल करना शुरू कर दें स्टार्टिंग से, बल्कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पूरे पेपर की स्टडी करना चाहिए और उस पेपर में ये देखना चाहिए कि वो कौन सा प्रश्न है पूरे पेपर में जो मुझे सबसे अच्छी तरह तैयार है। उस क्वेश्चन को हमें फर्स्ट प्लेस पर अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि किसी ने कहा है फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। इसके बाद हमें देखना चाहिए कि दूसरा क्वेश्चन कौन सा होगा और इस तरह से सीरीज वाइज हमें क्वेश्चन को हल करना चाहिए। हो सकता है कि आपको कुछ क्वेश्चन तैयार ना हो, लेकिन एक तो हमें अपने साथ वॉच रखना चाहिए। समय प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। अगर हम टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हैं तो ऐसी कंडीशन में कुछ क्वेश्चन हमारे छूट सकते हैं। मैंने जैसा कि कहा था कि जो पहला प्रश्न आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें आप देखें कि क्या आप कोई इसमें रेखा चित्र प्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन है, या आप डायग्राम उसमें बना सकते हैं। यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको आपको बहुत ही अच्छे मेथड से लिखना है। आपका सुलेख होना चाहिए, वेल राइटिंग होना चाहिए। दूसरा ये बात ध्यान में रखना है कि आपकी आंसर बुक को कोई प्रोफेसर, कोई टीचर या बहुत ही विद्वान व्यक्ति इसका इवैल्यूएशन करेगा, तो हमें इम्प्रेस करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। डाटा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी तरह से रहना चाहिए। नेक्स्ट आप देखें कि क्रमशः हमें वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर में जो डायरेक्शंस दिए हुए हैं उन पर भी ध्यान देना है कि अगर शब्द सीमा दी गई है कि इन्हें आपको 100 वर्ड्स में अटेम्प्ट करना है, तो ध्यान रखें कि हमें 10 से 12 लाइनें नहीं लिखनी हैं। अगर हम ज़्यादा लिखने लगेंगे तो इन दैट केस ये क्लियर है कि हमारे आगे के कुछ क्वेश्चन छूट जाएंगे। कंपटीशन में भी हमें इस बात को खास करके ध्यान रखना चाहिए कि यूपीएससी वगैरह जो सिविल सर्विसेज है, इनमें अगर आप शब्द सीमा को लांघते हैं तो ऐसी कंडीशन में माइनस मार्किंग भी हो जाती है। तो स्पेशली जो वर्ड्स लिमिट है उसका हम ध्यान रखें। आफ्टर ऑल इसको मैं सामान्य शब्दों में ये कहता हूँ कि जो हम साल भर पढ़ते हैं तो 3 आवर्स या 2 आवर्स में हमें अपने पूरे वर्ष की जो मेहनत है, जो हमने हार्ड वर्क किया है, उसको कैश कराने का टाइम होता है ये एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन में जल्दबाजी न करें, बहुत ही नियोजित ढंग से सोच समझ करके हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। यानी जो क्वेश्चन पेपर है और जो क्वेश्चन है उसकी का जब हम आंसर दें तो ये प्रयास करें कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, इस पर हम फोकस करें। उसमें तुलनात्मक अध्ययन समीक्षा के लिए कहा जा रहा है, व्याख्या के लिए कहा जा रहा है, साउदाहरण व्याख्या के लिए कहा जा रहा है। इन सारी शब्दावलियों को हमें समझने की ज़रूरत है। मूल्यांकन करने के लिए कहा जा रहा है,
तो इन दैट केस हमें उसे इवेल्युएट करना होगा, उसके गुण और दोषों का वर्णन करना होगा। कई बार आप देखें एग्जामिनेशन से निकलने वाला जो प्रत्येक स्टूडेंट है, जब हम उससे इंटरव्यू लेते हैं, उससे पूछते हैं कि आपका आज का पेपर कैसा रहा, तो उसका सामान्य सा एक जवाब होता है कि बहुत अच्छा रहा, कुछ अच्छा रहा कहते हैं, कुछ कहते हैं ठीक रहा। लेकिन जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो हम पाते हैं कि कुछ बच्चे उनमें से टॉपर बने, कुछ को फर्स्ट डिवीज़न प्राप्त हुई, कुछ सेकंड डिवीज़न पर रहे, कुछ को थर्ड डिवीज़न आई और कुछ बच्चे उनमें से प्लग्ड हो गए जिन्होंने ये आंसर दिया था कि हमने जो है सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था। तो ऐसे में ध्यान रखें कि यहाँ गलती कहाँ पर होती है कि हम डायरेक्शंस, जो क्वेश्चन पेपर में डायरेक्शंस हैं, उन निर्देशों का सही तरह अनुपालन नहीं करते हैं। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। और दूसरा, हम लिखते वक्त सुलेख पर ध्यान नहीं देते हैं। तो याद रखें कि जो टॉपर बनने का रास्ता है वो जाता है कि आप किस तरह से आंसर राइटिंग को मैनेज करते हैं। आंसर राइटिंग इज अ आर्ट। इसे सरल शब्दों में कहा जाए तो आप किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। एग्जामिनर को आपको इम्प्रेस करना है और वो भी नॉलेज के आधार पर अच्छी तरह से बार डायग्राम से लेकर के आरेख जो भी है उनको आप दे करके सही तरह अगर डाटा प्रेजेंटेशन करते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आपको अधिकतम अंक प्राप्त होंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं इसी सीरीज में आगे इस पर आपका और मार्गदर्शन करूंगा, लेकिन मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप परिश्रम करें और साथ ही साथ आगे आने वाले जो गैप है एग्जामिनेशन में पेपर्स के बीच में, उनको बहुत नियोजित ढंग से आप तैयारी करें और लिख कर के प्रैक्टिस करें। क्योंकि जिसने लिख करके प्रैक्टिस कर ली, जिसने नोट्स बना लिए, समझ लीजिए उसने अपनी 80% जो है प्रिपरेशन जो है कंप्लीट कर ली। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप एग्जामिनेशन में अपीयर हों और अधिकतम अंक प्राप्त करें। जय हिंद।